बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। पाकिस्तान के एक मोतबर और मोस्ट सीनियर जनरल जनाब अरशद शरीफ साहब को 23 अक्टूबर की रात कीनिया के इलाके मगाडी के अंदर पहला मिलिट्री फोर्स GSU के जवानों ने रात 10 बजे फायरिंग करके हलाक कर दिया। Though the police have accepted they were involved in the killing of the renowned Pakistani journalist Arshad Sharif, they're now calling for Kenyans and Pakistanis to be patient as they continue and conclude their investigation into the matter. Willis Gekete News at the Kiserian Police Station. इस वाक़े के हो जाने के बाद जो इतलात मौसूल हो रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि एक गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज जिसके अंदर एक बच्चे को ले जा रहा था, फायरिंग जिसके शोबे में जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई उसके अंदर अरशद शरीफ साहब सवार थे और गोली लगने से हलाक हो गए। लेकिन अब जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चोरी हुई थी वो मर्सिडीज़ बेंज स्प्रेंटर थी। इसके मालिक ने फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट जो कीनिया के अंदर चोरी होने वाले व्हीकल से मुतालिक मामलात को डील करता है को इतला की। इस गाड़ी के अंदर जदीद आलात और गैजेट नस्ब थे जिसको ट्रैक करते हुए उस गाड़ी को उसी रात ठीक 9:30 बजे रिकवर कर लिया था और अरशद शरीफ साहब टोयोटा लैंड क्रूज़र के अंदर सवार थे जिनको उसी रात 10 बजे फायर करके हलाक किया गया। लेकिन अब जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जब गाड़ी मिल गई थी तो फिर उस रास्ते पर पहला मिलिट्री फोर्स के जवान वहाँ पर क्या कर रहे थे और इस मामले को फ्लाइंग स्क्वाड का डिपार्टमेंट डील कर रहा था तो वो GSU के जवानों के साथ मौजूद क्यों नहीं था। दोनों जो व्हीकल हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। चोरी होने वाली गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज स्प्रेंटर थी जबकि जिस गाड़ी पे फायर किए गए हैं वो टोयोटा लैंड क्रूज़र थी। जब पत्थर लगा के उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था तो गाड़ी के आने के ऊपर उसको रुकने का सिग्नल क्यों नहीं दिया गया, किस वजह से गाड़ी के ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, जबकि कहा जा रहा था कि उस गाड़ी के अंदर बच्चा है तो वो फायरिंग उस बच्चे को भी लग सकती थी। अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा था तो आपका काम था कि आप ड्राइवर को फायर करते या गाड़ी के टायर्स को फायर करते। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि गाड़ी के ऊपर जो फायर किए गए हैं वो बहुत ही क्लोज़ रेंज से किए गए हैं। तो जिस वक्त पहला मिलिट्री फोर्स के जवान उस गाड़ी पर फायर कर रहे थे तो उन्होंने ये नहीं नोट किया कि इस गाड़ी के अंदर अफ्रीकन नहीं एशियन सवार हैं। खैर, इसके साथ साथ ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि अरशद शरीफ के ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। इनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स और नाखून भी रिमूव किए गए हैं। जब मीडिया ने कीनियन डॉक्टर जोहसन जिन्होंने अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया था उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्लियरली इनकार कर दिया है। तो दूसरी जानिब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी बात नहीं कर रही है। हॉस्पिटल के अमले ने सिर्फ इतना बताया है कि हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो किया है और अरशद शरीफ की बॉडी से कुछ पार्ट्स और नाखूनों को रिमूव किया है। जबकि पिम्स हॉस्पिटल के जो सरबराह हैं खालिद मसूद उन्होंने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है कि अरशद शरीफ की बॉडी के ऊपर 10 से 12 निशानात पाए गए हैं, लेकिन हतमी राय पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कायम की जा सकती है। इस सारे मामले में जो दो भाई हैं उनका किरदार बहुत मशकूक है, एक वकार अहमद और एक खुर्रम अहमद। ये दोनों भाई अरशद शरीफ के मेज़बान थे कीनिया के अंदर। इस वाक़े में खुर्रम अहमद जो बहुत ही पॉइंट आउट हो रहा है जो उस रात अरशद शरीफ के साथ मौजूद थे और एक मौज़ादी तौर पे इस सारे हादसे के अंदर वो बिल्कुल बच गए हैं, उनके ऊपर एक खराश तक नहीं आई है। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है जब फायरिंग होने के बाद गोलियां लगी थी अरशद शरीफ साहब को तो हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया, वो गाड़ी अपने भाई वकार अहमद के पास क्यों ले गया। दूसरी जानिब जो कीनियन पुलिस है उसके किरदार के ऊपर भी बहुत सवालात उठ रहे हैं। उनके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके अंदर बहुत सारे लूप्स होल हैं। अब उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब की जो गाड़ी के ऊपर फायर हुए हैं उसके अंदर एक और शूटर भी इन्वॉल्व है फायरिंग करने में। तो दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी से भी फायर हुए हैं। कीनियन पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना वो इतना कोई अच्छा नहीं है। उनके ऊपर माजी में भी बहुत मुकदमात दर्ज हुए हैं जिसके अंदर कत्ल और अगवा बराए तावान जैसे सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन सवाल पैदा हो रहा है कि अरशद शरीफ साहब को दुबई से कीनिया आने के लिए किसने मजबूर किया। अगर उनका दुबई का वीज़ा ख़त्म हो रहा था तो उनको चाहिए था कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा इशू करने वाले ममालिक हैं श्रीलंका, अज़रबैजान, कतर जो बहुत सेफ़ भी हैं और पाकिस्तान के बहुत करीब भी हैं, उन ममालिक को उसने क्यों नहीं चुना। और कीनिया को अगर चुना भी तो वो कीनिया के एक दूर दराज इलाके के अंदर क्या कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिल पा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले को जल्द हल कर लेंगे। वीडियो में अब तक के लिए इतने ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।